ये जी बताइए प्लीज़। रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं? ये नहीं जी, मैंने रिकॉर्डिंग इनेबल कर दी हुई है। शमीर दैट्स नाइस जी, चलेंगे। तो बेटे इसमें जो हमारा कंसर्न था इन द लास्ट क्लास कि आपके पास जो सिंप्लीफाइड बूलियन लॉजिक एक्सप्रेशन होगा उससे अल्टीमेटली आपके पास सिंप्लीफाइड जो है वो लॉजिक सर्किट बनेगा एंड दैट सिंप्लीफाइड बूलियन लॉजिक सर्किट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं कि आपको सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन देगा। तो उससे नेचुरली आपके पास जो है वो आप लोग अपने प्रॉब्लम को एफिशिएंटली जो है वो आप क्या कर सकेंगे, आप एफिशिएंटली अपने प्रॉब्लम को मैनेज कर सकेंगे। ठीक है जी। सो ग्रेट जी। आज हमारा एक रेगुलर बच्चा आहब नहीं है, काजिम ज़रा प्लीज़ उसे भी चेक कर लीजिएगा जी। तो बेटे कमिंग बैक और आपके लिए आपके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे, कोशिश करते हैं कि सबको साथ लेके चलें। वो बच्चे जो हमें रैंडमली ज्वाइन कर रहे हैं, दोस्त हु आर रेगुलर, बट आई होप कि आयज़ा बेटी जो है वो हमारी अब रेगुलरली हमारे क्लास का पार्ट रहेगी। सो इसमें मैं आपसे जस्ट फ्यू क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो अपने आप लोगों में से आई होप के साथ साथ आप अपने रूल्स को और अपनी जो आइडेंटिटीज़ के लॉज हैं आप उनको अच्छी तरह से वो टेबल मेमोराइज करते जा रहे होंगे ताकि आप इन चीज़ों को जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना पड़े आप इफ़ेक्टिवली आप अप्लाई करते जाएं। ठीक है जी। Basically, we are talking about these basic laws and identities हैं। ये laws and identities जो हैं ये आपके applied होंगे for simplification। ठीक है जी। सो ग्रेट जी। अभी और माशाल्लाह से हमारे पास एडिशन हो गया हुआ है। सो इसमें बेटे हमने लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन आपसे शेयर किया था, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन जो है वो आपसे कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए थे। और बेटे इसमें हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे। राइट जी। तो वंस अगेन मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा ताकि आप उनमें से क्लास व्हाट वी हैव डन, तो हमने कुछ जो आपके चलें जी। I got the question, one of the past paper question from the past paper। और ये लीजिए लास्ट पे इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया था और इसके लिए हमने क्या प्रोड्यूस किया था कि हमने इसका लॉजिक एक्सप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस किया था। और इस लॉजिक एक्सप्रेशन को फिर हमने एक क्वेश्चन इसका ये एस्पेक्ट देखा था। अदर देन दैट हम जब बात करते हैं तो हमारे पास कुछ और सैम्पल क्वेश्चंस भी थे। वी हैव डन वन मोर पार्ट हेयर। एक हम लोगों ने इसमें से भी जो है वो एक आपसे मैंने शेयर किया था कि आप लोग जो है वो गिवन अगर आपको बूलियन ट्रुथ टेबल गिवन हो तो ट्रुथ टेबल से आपने जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कैसे प्रोड्यूस करना है। हाँ जी, किसी को याद है कि इसके लिए हमने क्या प्रोसेस किया था? कोई अपनी इनपुट देना चाहे? इस क्वेश्चन में हमने क्या परफॉर्म किया था जी? सर वंस का जो है जितने वंस हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस पे हमने इसमें सम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए बड़ा सिंपल सा वे आउट था हमारा। हमने जो नंबर ऑफ वंस जहाँ पे आपके पास आ रहे थे हमने उन वंस को ये ले जी। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें कौन कौन सी टर्म्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस पे नंबर 1 देखिएगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास 1, इसका मतलब ये है कि इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? 2, 3, 4 और देन क्या आ गया हुआ है? देन 5 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है। अब इन 5 टर्म्स के हमने एक्सप्रेशन इंक्लूड करने हैं। अब पहली टर्म जो है इसमें चूँकि ए और बी 0 हैं और सी भी 0 है
इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट टर्म आएगी उसमें हम इंक्लूड करेंगे ए नॉट, ठीक है, हम इंक्लूड करेंगे बी नॉट, और हम क्या इंक्लूड करेंगे, हम इन तीनों की निगेशंस लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बेसिकली इन तीनों के अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन आ रही है। अब अगर ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये तीनों 1 होते हैं तो फिर आपकी आउटपुट 1 आ रही है। सेकंड केस में हमने कहा था, अब ये देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहा है, आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, तो आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो ए डॉट बी डॉट ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स डॉट सी इनवर्स है। फिर आपने एक टर्म को दूसरी टर्म्स के साथ क्या किया एक्सप्रेशन बनाने के लिए, इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रुथ टेबल है इसका अगर हम लॉजिक एक्सप्रेशन बनाएं तो हमें उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को केयर करना होगा जहाँ पे आपके नंबर ऑफ आउटपुट में 1s आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेकंड जो है हमें पॉसिबिलिटी चाहिए उसके अंदर हमें ए इनवर्स, बी इनवर्स और क्या चाहिए, हमें सी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये सेकंड हमारे पास क्या बन गई है, सेकंड टर्म बन गई है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं, ए इनवर्स और क्या आ रहा है आपके पास, बी और सी आ रहा है, ये हमारी पास थर्ड टर्म आ रही है, ठीक है। सो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसके लिए हमारे पास ए, बी इनवर्स और क्या आ रहा है, बी इनवर्स और सी आ रहा है, ठीक है। तो बी इनवर्स और क्या आ रहा है, और सी आ रहा है। और जो लास्ट टर्म आ रही है आपके पास उस फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ए, आपके पास क्या आएगा, बी और आपके पास क्या आएगा, सी। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसमें 2 मार्क्स का क्या प्रोड्यूस कर दिया हुआ है, बुलियन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर दिया हुआ है, ठीक है जी। पहले मैं आपको आसान वाला फार्मूला सिखाऊंगा, फिर मैं आपको मुश्किल वाले फार्मूले पे लेके जाऊंगा, ठीक है। इसके लिए वो ये कहता है कि आपके लिए आसान वाला फार्मूला आपको कहता है कि आप इसमें क्या करें जी, आप जो है वो इसका एक मेथड है जिसमें मैंने आपको सिंपली स्टार्ट में बताया था कि देयर आर 2 मेथड विच आर यूज फॉर द सिंप्लीफिकेशन। वन मेथड इज कॉल्ड के मैप, के मैप इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉर्नऑफ मैप, और सेकंड जो है वो आपका जो बूलियन लॉज एंड आइडेंटिटीज़ हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि पहले आसान वाला काम कर लूँ ताकि आप बच्चे जो हैं वो परेशान ना हो और फिर हम मुश्किल वाला काम बाद में कर लें। मैं इसी क्वेश्चन का पार्ट बी आपके पास ले आया हूँ। इसमें आपने इसी ट्रुथ टेबल से क्या करना है, ट्रुथ टेबल से आपने कॉर्नर ऑफ मैप क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इस पर गौर से देखिएगा कि जी कॉर्नर ऑफ मैप को कंप्लीट कैसे करना है। इस पर बेटे सबसे पहले अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास इसका मतलब ये है कि 3 इनपुट्स हैं। इसमें रिमेंबर कि 2 इनपुट्स भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें के मैप के टेबल को एक सीक्वेंस देना है, ठीक है। अब के मैप के टेबल को सीक्वेंस बेटा देने के लिए देयर आर 2 अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड गिवन है और दूसरा मेथड मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप इसको एक प्रेजेंटेशन जो आपकी बुक में एग्जाम में गिवन है, दूसरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको वर्टिकल फॉर्म जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है आप वो भी प्रेजेंट कर सकते हो। नंबर 2, इसमें आपने देखा कि रोज एंड क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो आपने इसमें से कम्बिनेशन ये याद रखना है कि जब 3 वेरिएबल्स होंगे तो आप उसमें एक काम क्या कर सकते हैं जी, एक काम ये कर सकते हैं बेटे कि आपके पास जो आपके ये देखिए जी, मैं इसमें कितने वेरिएबल्स आपके रोज़ में रख रहा हूँ, मैं इसमें 2 वेरिएबल्स आपके रोज़ में रख रहा हूँ, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में आपके 2 वेरिएबल्स किस में हैं जी, कॉलम्स में, और आपको मैं ये 2 अल्टरनेटिव वेज बता देता हूँ। तो बेटे याद रखिएगा कि आपके पास देयर आर 2 अल्टरनेटिव मैकेनिज़म्स। पहला जो है उसमें आपने जो टेबल क्वेश्चन में गिवन है उसमें आपके 2 वेरिएबल्स आपके कॉलम्स के अंदर हैं और एक वेरिएबल आपका रो का है, ठीक है। हम इस चीज़ को रो कह रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है, ये देखिए इसको हम क्या कह रहे हैं, हम रो कह रहे हैं। और बेटे जो वर्टिकल प्लेसमेंट है इसको हम क्या कह रहे हैं, हम कॉलम कह रहे हैं। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो ये दोनों मेथड इक्वली एक्सेप्टेबल हैं, ये इक्वली गुड है। हाँ, अब इसमें हमें अरेंजमेंट क्या करना है, तो ये देखिए ये आपकी कॉलम के अंदर पहला कॉलम 0 0 है, दूसरा कॉलम 0 1 है, तीसरा कॉलम 1 1 है, चौथा कॉलम 1 0 है। आपने इन्हीं 4 कॉलम्स का अरेंजमेंट हमेशा याद रखना है जब आपके पास 3 इनपुट्स हो। पहले दोनों 0 0 को करेंगे, फिर 0 1 को करेंगे, फिर 1 1 करेंगे एंड एट लास्ट 1 0 आएगा।
0 0 का मतलब ये है बेटा कि आपके पास जो ए है वो भी नॉट है, ए भी इन्वर्स है। जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ आपने क्या क्या वैल्यू अज्यूम करनी है, वहाँ पे आपने इन्वर्स करनी है। ए भी 0 है, बी भी 0 है। सेकंड कम्बिनेशन में आप देख रहे हो कि आपके पास ए इन्वर्स है और बी आपके पास 1 है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो बेटे आपके पास क्या आ रही है, ए बी आ रही है। और जो लास्ट पॉसिबिलिटी आ रही है उसमें आप इस कम्बिनेशन को कंसिडर करोगे, ए बी और ए और बी क्या होगा, इन्वर्स होगा। जहाँ पे सी 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, मैं ये अरेज कर देता हूँ पार्ट, क्योंकि ये मुझे उस वक्त जस्ट आपको रोज एंड कॉलम समझाने के लिए यूज़ करना पड़ा था। ठीक है, सो इसका मतलब ये होगा कि आपका C0 का मतलब C इन्वर्स और C1 का मतलब जस्ट क्या होगा, C होगा। इसी तरह से बेटे इसमें भी वही कम्बिनेशन रहेगा, पहले दोनों 0 0 होंगे तो इसका मतलब ये है कि A इन्वर्स B इन्वर्स, दूसरा 0 1 होगा इसका मतलब ये है कि A इन्वर्स B, तीसरा 1 1 होगा तो AB, और चौथा 1 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा AB इन्वर्स। इधर हम जो ले लेंगे इसमें C इन्वर्स ले लेंगे 0, और इधर हम C ले लेंगे, C का मतलब क्या होगा, 1 होगा। मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन है बेटे कि जो मैंने आपसे ये सीक्वेंस एक्सप्लेन किया है, क्या ये सीक्वेंस सबको समझ आ गया या नहीं आया? जी सर। ठीक है, इसमें सबसे पहले कि मैं सर नेट बंद हो गया इस चीज़ का ऑर्डर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटे। एक चीज़ याद रखिए कि आपने सबसे पहले जब आपने के मैप यूज़ करना है तो के मैप के जो टेबल का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो ऑर्डर कैसे इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ किसके ऊपर, नंबर ऑफ इनपुट्स वेरिएबल्स के ऊपर। इस करंट क्वेश्चन में आपने देखा कि आपके पास इनपुट वेरिएबल्स 3 हैं, ए बी और सी। अब एक्चुअली करना हमने क्या है कि हमने इसकी आउटपुट के अंदर जहाँ जहाँ 1 आ रही है उन वैल्यूज़ को इन टेबल में प्लेस करना है। को दो तरह से क्या कर सकते हैं, एक वो सीक्वेंस है जो क्वेश्चन में गिवन है और एक उसका अल्टरनेटिव सीक्वेंस जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है। ये दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर दोनों सीक्वेंस में से कोई सीक्वेंस भी आपको दिया जा सकता है। इसके लिए बेटे अगर आपको 3 आपके इनपुट्स वेरिएबल्स हों तो आपको 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला जो क्वेश्चन में गिवन है, आपने 2 वेरिएबल्स को कॉलम्स में एडजस्ट किया और एक वेरिएबल को रो में कर लिया। मैंने इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव दिखाया जिसमें मैंने 2 वेरिएबल्स को रोज में एडजस्ट किया और एक वेरिएबल सी को मैंने कॉलम में एडजस्ट किया। नंबर 2, आपने हमेशा इनके ये जो सीक्वेंस गिवन है इन सीक्वेंस को आपने नहीं चेंज करना। पहले हमेशा 0 0 आएगा, इसका मतलब ये होगा ए इनवर्स बी इनवर्स, फिर आएगा 0 1, 0 1 का मतलब होगा ए इनवर्स बी। जहाँ पे 1 1 होगा उसका मतलब ये है कि ए बी, 1 0 का मतलब ए बी इनवर्स होगा। अब C0 है तो C इनवर्स है, C1 है तो सिंपल C है। यही सेम पैटर्न आपने यहाँ पे फॉलो करने हैं। ये पहले दोनों 0 0 हैं इसलिए A भी इनवर्स है, B भी इनवर्स है। दूसरा जो है वो 0 1 है इसलिए A इनवर्स है, B सिंपल है। इसी तरह से A B में ये 1 1 है और एट लास्ट में ये क्या होंगे, ये 1 0 हो जाएंगे। C इनवर्स तो मतलब C 0 हो जाएगा और सिंपल C का मतलब C 1 हो जाएगा। तो पहला सीक्वेंस ये है कि आपने के मैप के टेबल्स का ऑर्डर हमेशा माइंड में रखना है। नंबर 2, अब हमने क्या करना है, ये जो ट्रूथ टेबल गिवन है या हमें लॉजिक एक्सप्रेशन गिवन हो, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी गिवन हो, तो हम इनकी वैल्यूज़ को उठा के क्या करेंगे, हमने टेबल्स के अंदर इनको मार्क करना है। अब कैसे मार्क करना है जी, सबसे पहला टेबल में आउटपुट क्या है, 1 जो है वो अगेंस्ट ए नॉट बी नॉट सी नॉट। अब बेटा आप चूँकि ए बी कॉलम में गिवन है इसलिए आप स्टार्ट कॉलम से करोगे। आप सबसे पहले देखते हो कि ए नॉट बी नॉट, आपने पहला कॉलम चूज़ कर लिया। सी बी नॉट है, इसका मतलब ये है कि आपने इस टेबल में यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया। पहली आउटपुट 1 के कम्बिनेशन को टेबल में प्लेस करने के लिए उसकी रिस्पेक्टिव इनपुट वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, एड्रेस करना है। अब इसमें ए नॉट बी नॉट सी नॉट, इसका मतलब ये है कि 0 0 0, ए बी 0, बी भी 0, सी भी 0, तो आपने रिस्पेक्टिवली पहले 1 को यहाँ प्लेस कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो ट्रूथ टेबल का सेकंड 1 है वो कैसे आपके की मैप में प्लेस हो रहा है। तो सेकंड 1 के लिए कम्बिनेशन है ए नॉट बी नॉट सी। ए नॉट बी नॉट का कम्बिनेशन आपको पहले कॉलम में मिल रहा है, ठीक है,
और सी के लिए आपको सेकंड रो मिल रही है। इसका मतलब ये है कि सेकंड वन आपका ये यहाँ प्लेस हो गया। ठीक है जी। फिर मैं अगर आप चाहो तो मैं इनको साथ साथ एरोज लगा के भी आपको यहाँ से ये देखिए सेकंड जो वन है वो आपने यहाँ पे के मैप के अंदर ये प्लेस कर दिया। ठीक है। अब तीसरा कम्बिनेशन जो आ रहा है 0 1 1 ए नॉट बी। सबसे पहले मैं ए नॉट बी देखता हूँ जी। ये देखिए ए नॉट बी मेरा सेकंड कॉलम है। ठीक है। तो ए नॉट बी सी, इसका मतलब ये है कि मुझे सेकंड कॉलम और सेकंड रो, इसका मतलब ये है कि जो थर्ड वन है वो यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा। ये देखिए ये मेरा थर्ड वन जो है ये यहाँ पे प्लेस हो गया है। राइट जी। अब मैं देखता हूँ मेरा फोर्थ वन किधर आ रहा है। तो फोर्थ वन का कम्बिनेशन है ए बी नॉट। इसका मतलब ये है कि मैं सबसे पहले कॉलम चूज करूँगा ए बी नॉट, फिर सी के लिए या तो रो 1 होगी या रो 2 होगी। अगर सी नॉट है तो रो 1 होगी, सी 1 है तो रो 2 होगी। इसका मतलब ये है कि आपका फोर्थ वन जो है वो ए नॉट बी सी, इसका मतलब ये होगा बेटे कि ये आपका वन यहाँ प्लेस हो गया। ये बात क्लियर हो रही है। और जो लास्ट वन है वो ए बी सी। ए बी सी के लिए मुझे थर्ड कॉलम मिल रहा है ए और बी के लिए, और सी के लिए मुझे सेकंड रो मिल रही है। तो ये देख लीजिए, इसका मतलब ये है कि मैंने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल या अकॉर्डिंग टू लॉजिक एक्सप्रेशन अपनी इन वैल्यूज़ को किस में प्लेस करना है, के मैप में प्लेस करना है। ठीक है। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं लेके जाता हूँ मेरे भाई, और मैं सेकंड जो आपका अल्टरनेटिव मैंने मेथड बताया था, अब मैं उसके ऊपर जाता हूँ। देखिए सबसे पहला वन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ए। ये देखिए जी, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और मैं कोई कलर स्कीम भी चेंज कर लेता हूँ। कौन सी कलर स्कीम यूज़ कर लें जी जो आपको आसानी से नज़र आ रही है। मैंने इसको पर्पल चूज़ कर लिया। अब ए नॉट बी नॉट, ये देखिए ये आपका फर्स्ट रो में ए नॉट बी नॉट है, ये आ रहा है। ये देखिए ठीक है, थोड़ा डल ले लेते हैं जी ये। हाँ जी, ये देखिए ए नॉट बी नॉट सी नॉट। इसका मतलब ये है कि पहली रो और पहला कॉलम ये आ गया वन। ये देखिए ठीक है। सेकंड वन जो आ रहा है वो ए नॉट बी नॉट सी, पहली रो और सेकंड कॉलम, ये देखिए ये वन आ गया। नंबर 3 पे आ रहा है ए नॉट बी। अब आप देखिए कि ए नॉट बी आपकी सेकंड रो है, लेकिन कॉलम चूज करते हुए आपने ए नॉट बी और सी। इसका मतलब ये है कि ये देखिए ये आपके पास सेकंड कॉलम सेकंड रो आ गया। जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है ए बी नॉट। अब बेटे याद रखिए कि ए बी नॉट के लिए लास्ट रो है। ठीक है। तो फोर्थ कम्बिनेशन आ रहा है ए बी नॉट सी। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास फोर्थ रो में सेकंड कॉलम के अंदर ये कम्बिनेशन फिट हो रहा है, और लास्ट वाला आ रहा है ए बी सी। तो अब आप देखिए कि आपके पास ए बी थर्ड रो है, सी सेकंड कॉलम है। तो ये लें जी, ये आपके पास। तो पहला काम जो हमने सीखा कि हमने किस तरह से ट्रुथ टेबल से या लॉजिक एक्सप्रेशन से वैल्यूज़ को के मैप या कॉर्नर ऑफ मैप के अंदर हमने वैल्यूज़ प्लेस करनी है। ठीक है जी। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप जब के मैप बना रहे होंगे तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिसमें 2 इनपुट्स हैं। ठीक है। अब आपकी चॉइस है कि अगर 2 इनपुट में एक ए और एक बी है तो आप ए को आप रो में प्लेस कर लें। ठीक है। ए नॉट और क्या आ जाएगा ए, इसका मतलब ये है कि ये 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और बी अगर आपके पास आ जाएगा तो बी नॉट और क्या आ जाएगा बी। इसका मतलब भी ये है कि बी नॉट का मतलब 0 और बी का मतलब 1, या आप इनको स्वैप कर सकते हो। ठीक है। आप बी को रोज में ले जाएं, ए को कॉलम में रख लें, या ए को रोज में ले आएं और कॉलम में रख लें। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके पास एग्जिस्ट करेंगी। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने क्या करना है। ठीक है। मैं सेकंड पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर आपकी 2 इनपुट्स हैं तो आपकी चॉइस है कि आप इसमें ए को रो में रख लें और आप जो है वो बी को कॉलम में रख लें, या आप वो क्या कर लें, आप वाइस वर्सा कर लें। पहला 0 होगा नॉट, दूसरा 1 होगा। पहला 0 होगा नॉट, दूसरा 1 होगा। ठीक है। ये 2 इनपुट्स के साथ है बेटे। जब आप 3 देख रहे हो तो 3 इनपुट्स की मैंने 2 कम्बिनेशंस आपके सामने ऑलरेडी जो है वो क्या कर दी हुई है, यहाँ मैंने ये ड्रॉ कर दी हुई है। मैं आप लोगों से इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपके पास बेटे 4 इनपुट्स वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि हमने ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी हैं
कि जिसके अंदर हमारे पास 4 जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो 4 इनपुट्स के कम्बिनेशन में याद रखिएगा कि आपके पास 4 रोज़ और 4 क्या बनेंगे, 4 आपके पास कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, 4 रोज़ और 4 क्या बन जाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, तो मैंने आपके लिए। अब इसमें बेटे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब आप इसमें प्लेसमेंट करोगे तो याद रखें कि आपके पास अगर 4 हैं तो ABCD आपके पास 4 इनपुट्स हो सकती हैं। आपके पास XY, इसके लिए अल्टरनेटिव वर्ड्स भी हो सकते हैं। ये देखें ABCD। अब आपकी चॉइस है कि आप AB को रो में रख लो या आप कॉलम में रख लो। तो अगर AB को रो में रखोगे तो CD को क्या करोगे, इसका मतलब ये है कि देखिए A और B, पहली पॉसिबिलिटी A और आपके पास B, A एंड क्या आ जाएगा B, A एंड आपके पास क्या आ जाएगा B। तो अब C और D आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, C और D आपके किधर आ जाएंगे। तो आपकी चॉइस है कि आप अगर इनको चेंज करना चाहो कि आप CD को रोज में लाना चाहो तो AB में, इसके AB को कॉलम्स में ले जा सकते हो। लेकिन इसके बाद अब आपने इनके सीक्वेंस जीरोज़ और वंस के कैसे मैनेज करने हैं। तो बेटे याद रखिएगा कि मैंने आपको कम्बिनेशन बताया था कि ये पहले दोनों 0 0 होंगे, ये 0 क्या होगा, ये 1 होगा, ये दोनों 1 1 होंगे, और ये आपके पास ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, इसको चेंज नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरह से अब आपके पास ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, ये आपके पास क्या होगा 0 1 होगा, ये आपके पास होगा 1 1, और ये एट लास्ट आपके पास हो जाएगा 1 0। तो बेटे जहाँ जहाँ पे आपके पास 0 0 होंगे तो ये भी C इनवर्स D इनवर्स, C इनवर्स D और C D इनवर्स। इस केस में भी A इनवर्स B इनवर्स, आपके पास A इनवर्स B, AB और AB इनवर्स। ठीक है जी। तो ये आपने 2 इनपुट्स, 3 इनपुट्स और 4 इनपुट्स। क्वेश्चन है जी बताइए प्लीज बेटे। सर जो 2 इनपुट्स हैं तो उस पे सीक्वेंस कैसे होगा। मेरे बेटे 2 इनपुट्स का सीक्वेंस मैंने अपनी बेटी को अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था बेटे कि 2 इनपुट्स के अंदर ये बेटे 2 कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, 2 इनपुट्स होंगे तो A और B होगा। अब आपकी चॉइस है कि आप A को रो में ले लो, B को कॉलम में ले लो, या आप A को रो कॉलम में लेके B को, ये देखें ये बेटे मैंने दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में पहला जो 0 होगा वो A इनवर्स है, 1 जो है वो विदाउट इनवर्स होगा, B जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बेटी के लिए चलें, अब आपने मेरी बेटी ने क्वेश्चन पूछा ही है तो मैं उसके लिए आपके लिए एक छोटा सा ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, और इस ट्रूथ टेबल के अंदर मैं अपनी 2 इनपुट्स के कम्बिनेशन के साथ जो है वो, फॉर एग्जांपल मेरे पास और का लॉजिक गेट है, तो और के लॉजिक गेट के अंदर मैं आपके लिए, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए यहाँ से स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें बेटे कि आपके पास जब आप 2 इनपुट्स लोगे तो याद रखें कि आपके पास एक इनपुट 0 होगा, और ये देखें दोनों 0 0, आपको वो कम्बिनेशन याद है 0 1, ठीक है 1 0। लेकिन इस पे बेटे एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब इसको आप मैनेज कर रहे होंगे तो नॉर्मल जो ट्रूथ टेबल का सीक्वेंस है ये उससे आपका सीक्वेंस एक जगह पे चेंज होता है। अब ये देखिए बेटे, अगर और का गेट है तो और के गेट में ये 0 होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे मेरा बेटा, बाकी सारे के सारे 1 होंगे। ठीक है, अब पहला 1 जो आ रहा है इसमें ये A है, और सेकंड 1 जो है ये आपका B है बेटे। अब पहला 1 जो आ रहा है वो A नॉट B की वजह से आ रहा है, तो ये देखिए A नॉट पहली रो है और B 1, तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए ये यहाँ 1 प्लेस हो जाएगा। अब दूसरा 1 जो ट्रूथ टेबल में आ रहा है बेटे वो 1 0 है। 1 0 का मतलब ये आप सेकंड रो में जाएंगे और आपका B का फर्स्ट कॉलम होगा, ये यहाँ 1 आ जाएगा, और थर्ड में आपके दोनों A B हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये मेरी बेटी ने यहाँ प्लेस कर ली। अब इसी को अगर मैं दूसरी कम्बिनेशन में जाता हूँ तो बेटे पहला ऑप्शन आ रहा है A 0 B 1। अब ये बताइए कि ये A 0 है, ये B 1 है, तो आपने 1 यहाँ प्लेस कर दिया। सेकंड 1 आ रहा है आपका 1 0, इसका मतलब ये है कि सेकंड कॉलम आ रहा है आपका, ठीक है, और 1 0, तो आप मेरी बेटी का ये 1 आ गया, और लास्ट पे आप क्या ले रहे हो A B, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ 1 आ गए। तो अब आपके कम्बिनेशन के हिसाब से आपकी प्लेसमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, सो अच्छा जी
सो आई होप कि यू गॉट द पॉइंट कि आप इसमें आसानी से जो है वो, थैंक यू, आपने पिक्चर शेयर कर दी है। तो आई होप कि मेरी बेटी का क्वेश्चन एड्रेस हो गया। यस सर, थैंक यू। ओह वेलकम जी। ठीक है बेटे, तो के मैप के अंदर जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको यू शुड नो कि हाउ टू प्लेस जो रिस्पेक्टिव आपके कम्बिनेशंस हैं उनको हम किस तरह से अपने क्वेश्चंस के अंदर जो है वो प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, अब मैं एक और क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ और दैट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम, मैंने ये पेपर भी आपसे अभी, चलें इसी की एक्सटेंशन हो जाएगी, और ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे आपके लिए ये शेयर करने के लिए ला रहा हूँ जी। और ये देखिए जी, अब इसमें हम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, चलें हम पूरा कर लेते हैं जी आप, ताकि बच्चों को, मैं इस पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ, आई होप के ये ले जी, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ये है कि हमने इसको के मैप के थ्रू उसको प्लेस भी करना है। नेचुरली पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन के अंदर जो हमारे सेट्स ऑफ वैल्यूज़ हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, और ये लें जी, ये आ गया प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप देखिए कि मेरे पास, मैं दोनों काम साइड बाय साइड करता जाऊंगा। ऑन वन हैंड मैं ये करूंगा कि आपका एक्सप्रेशन लिखता जाऊंगा, ऑन अदर हैंड मैं आपके वंस प्लेस करता जाऊंगा। अब पहला वन आ रहा है, ये देखिए जी, पहले वन के अंदर कम्बिनेशन आ रहा है आपका ए नॉट, ठीक है, बी नॉट, और क्या आ रहा है, सी नॉट। अब मैंने एक टर्म लिखी आपकी पहली, ये देखिए, ये पहला ए नॉट है, ये देखिए। अब इसमें आप चेक करें तो आपके पास, आप इस कम्बिनेशन को देखते हैं तो ये ए नॉट है, ये बी नॉट है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ए नॉट और क्या आ रहा है, आपका बी आ रहा है। थर्ड वन जो आ रहा है वो आपका ए बी आ रहा है, ठीक है। और एट लास्ट आपके पास बेटे क्या आ रहा है, ए और बी नॉट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सी नॉट आ रहा है, और यहाँ पे बेटे सिंपली सी आ रहा है, ये देखिए। सो फर्स्ट वन कम्बिनेशन जो है वो 0 0 0, ए नॉट बी नॉट सी नॉट, पहली रो और सॉरी पहला कॉलम और पहली रो। सेकंड कम्बिनेशन देखिए जी, ए नॉट बी नॉट, अगेन ए नॉट बी नॉट के लिए पहला कॉलम होगा, बट चूँकि C1 है इसलिए आपका सेकंड रो हो जाएगा। आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स डालनी है, यहाँ के सम का साइन डालिएगा, ए नॉट है और बी नॉट है, और तीसरी वैल्यू, आई एम सॉरी मैं वो माउस से लिख रहा हूँ तो मैंने वो अपना नोट इनेबल नहीं किया। अब थर्ड कम्बिनेशन देखिए जी, ए नॉट बी, इसका मतलब ये है कि ए नॉट बी के लिए हम देखिए मैंने अपना कॉलम चेंज कर लिया है। तो थर्ड कम्बिनेशन में ए नॉट बी और सी नॉट, ए नॉट बी सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, ये वन यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। तो ए नॉट और ए नॉट बी और सी नॉट, ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। अब फोर्थ कम्बिनेशन में ए नॉट बी सी, ए नॉट बी के लिए सेकंड कॉलम सेकंड रो, ठीक है जी। तो ए नॉट बी और क्या आ गया वह सी, ठीक है, ए नॉट बी सी आ गया। अब हम अगर फोर्थ कम्बिनेशन के लिए जाते हैं तो देखिए ए बी नॉट के लिए आप देख रहे हो कि आप जो है वो लास्ट कॉलम में चले जाओगे, ए बी नॉट सी नॉट, तो लास्ट कॉलम फर्स्ट रो। इसका मतलब ये है कि आपका जो अगला कम्बिनेशन है वो आ रहा है ए बी नॉट, और देन आपके पास एट लास्ट क्या आ रहा है, सी नॉट आ रहा है, ठीक है जी। लास्ट कम्बिनेशन देखते हैं, ए बी नॉट, स्टिल आप इसी में ही रहोगे, और इसमें आखिर में आपके पास क्या आ रहा है, ए बी नॉट सी, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ प्लेस कर दी जाओगे। तो आखिरी टर्म जो हमारे पास बेटे आ रही है वो आ रही है ए बी नॉट, और आखिर में हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास सी आ रहा है। तो अब बेटे आपने इस क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क्स ले लिए हमें, 3 मार्क्स का आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया, सॉरी बुलियन एक्सप्रेशन बन गया, और 1 मार्क आपको दिया गया था जो आपने राइट वे में अपने टेबल्स में वैल्यूज़ को क्या किया है, प्लेस किया है। प्लीज़ बताइएगा जी इस पार्ट में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़, आई विल बी मोर हैप्पी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। आ रहा है जी किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आई होप कि ये मेथड सिंपल है, आपको इस मेथड के अंदर कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। और अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, लेकिन मैं करवाऊंगा आप लोगों से, मैं खुद से नहीं करूंगा, क्योंकि आई वांट के ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से, इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको
वही सेम पैटर्न है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका जो ट्रुथ टेबल का रिज़ल्ट है वो डिफरेंट है। ये मैं जून 19 का 32 आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। आप साथ लेके पिक्चर भेज दिया करें जी, ठीक है जी। इसका एक पार्ट आ गया आपके पास, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो वैसे लकीली आपकी बुक में ज़्यादातर उसने जो पैटर्न यूज़ किया हुआ है के मैप के लिए, वो आपके पास ये लें जी, ठीक है। तो मैंने आपसे एक और क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर दिया, ये लें जी, और एडिशनली आपने मुझे इसका लॉजिक एक्सप्रेशन भी लिख के देना है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे इसका लॉजिक एक्सप्रेशन भी, इसको मैं कहता हूँ कि जी x इज़ इक्वल टू, ठीक है, और आप लोग इसका मुझे लॉजिक एक्सप्रेशन भी। चलें जी, क्विकली डू योर जॉब, शाबाश। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल लर्न हाउ टू सिंप्लीफाई आवर गिवन, जो हमारा के मैप है, के मैप से हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे।
जी कितने लोगों का एग्रीड है जी? आयजा बेटे एग्रीड है यस सर, ठीक है, ठीक हो गया। चल इसमें बेटे आपका जो मेन कंसर्न है वो यही है कि आपको यू शुड नो कि हाउ टू प्लेस द थिंग्स। थैंक यू साद कमर। और इसके बाद जो फर्दर क्वेश्चंस आएंगे ठीक हो गया जी। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे सकता हूँ कि जिसमें आपको मैं लॉजिक ये मैं अभी जस्ट आई एम शेयरिंग दैट दिस क्वेश्चन, इसको हम फिर कल उस पर ले जाएंगे, वी विल डिस्कस इट टुमारो। लेकिन आप अगर देखोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका ये देखिए जी, अब आप इसमें गौर से देखिए तो आपके पास जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं दे आर, कितने इनपुट्स हैं जी इसके अंदर? जी सबको नजर आ रहे होंगे आई होप। इनपुट्स कितने हैं? 4 इनपुट्स हैं, ठीक है। अब इन 4 इनपुट्स के लिए बेटे आपके पास जो है वो 4 बाई क्या बनेगा, वो जो मैंने आपको भी पैटर्न बताया है कि आपके इसमें 1 2 3 एंड 4, सो 1 2 3 एंड क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमारी चॉइस है कि जी हम इसमें क्या करते हैं, तो ये देखिए जी हमारी चॉइस है कि हम ए बी यहाँ रख लें। अगर हम ए बी यहाँ रखते हैं तो पहला दोनों क्या होगा, ए नॉट बी नॉट 0 0, फिर सेकंड जो है वो 0 1 आ जाएगा तो ए नॉट बी होगा, फिर थर्ड वन जो है वो 1 1 होगा तो ए बी, और लास्ट वाला जो है वो ए बी क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इधर बेटे हमने सी डी रखने हैं, इधर हमने सारे के सारे जो है वो सी डी रखने हैं, ठीक है। अब इन सी डीज़ के लिए हमने उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना है कि 0 0 का मतलब ये होगा कि दे बोथ आर 0 1 का मतलब 1 1 एंड ये देखिए। अब जो पहला वाला आपके पास पॉसिबिलिटी आ रही है ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट, ये यहाँ आ जाएगा। सेकंड में आप देखिएगा ए नॉट बी नॉट सी और सी नॉट डी, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला ए नॉट बी नॉट सी डी। अब देखिए ए नॉट बी नॉट सी डी का मतलब ये 1 यहाँ आ रहा है, ए नॉट बी नॉट सी डी नॉट, ठीक है, ये देखिए ये 1 यहाँ आ रहा है। सो 1 2 3 4 एट लास्ट टर्म ए नॉट बी। ए नॉट बी का मतलब ये है कि आप सेकंड रो ले लेंगे और सी डी नॉट, तो ये देखिए ये 1 यहाँ प्लेस हो गया। आप इसको आप रिवर्स कर सकते हो, आप इनको ए बी को उधर स्वैप कर लें और सी डी को इधर लें, इसलिए क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी ये ए बी और सी डी आपस में स्वैप हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कल इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न के हमने जब सिंप्लीफिकेशंस के लिए जाना है बेटे, तो याद रखिएगा कि हम इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए या तो हम पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, और पेयर्स के अंदर हम 2 टर्म्स को लेंगे, या फिर हम सिंप्लीफिकेशंस के अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है जी। अब पेयर फॉर एग्जांपल कैसे पेयर बन सकता है जी, तो पेयर के लिए हम जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं कि पेयर बनाने के लिए, ठीक है, जैसे पेयर मैंने अभी बात की कि पेयर जो है वो आपका बनेगा 2 का, ठीक है, पेयर 2 का बनेगा। तो जब 2 का पेयर बनेगा तो इसमें ये 2 जो आपके पास पेयर्स हैं, ये देखिए ये पेयर बन गया, ठीक है। अब इनमें हम ये करेंगे बेटा कि इन पेयर्स के अंदर से हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखें यहाँ पे 2 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। एक आपके पास इन्वॉल्व है ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स और बी सी और क्या आ जाएगा डी इनवर्स। अब अगर आप इसमें से यहाँ पे कॉमनली देखें तो इन दोनों में देखें बेटा हमारे पास जो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों में सॉरी पहला जो है वो ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स डी इनवर्स है, दूसरा जो है वो ए इनवर्स और सी डी इनवर्स है, ये देखें। तो इसमें हमें इन दोनों में कॉमन टर्म्स मिल रही हैं। वो कॉमन क्या मिल रहा है, ए इनवर्स सी इनवर्स और डी इनवर्स। ये हम मैथमेटिकल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास रह जाएगा बी इनवर्स प्लस क्या होगा बी, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे डॉट आ रहा होता है,
मैं आपको उस आइडेंटिटी या रूल्स एंड लॉस के हिसाब से बता सकता हूँ कि b प्लस बी इनवर्स जो होगा बेटे वो आपका दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 1। किसी को याद है क्यों? अगर मैं लेता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि आप b की 2 पॉसिबिलिटीज़ ले लें, b एक दफ़ा 0 ले लें, b एक दफ़ा 1 ले लें। अगर b 0 है तो आपको पता है कि b का जो इन्वर्स है वो 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 मैथमेटिकल रूल के हिसाब से हमेशा क्या होता है, ये हम और का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपके पास b 1 है, इसका मतलब ये है कि 0 प्लस 1, तो इन दोनों कम्बिनेशन में आपका ये जो आइडेंटिटी है ये आपको 1 आउटपुट देगी। इसका मतलब ये है कि आप इसमें से a इनवर्स, c इनवर्स, d इनवर्स डॉट क्या ले रहे हैं, डॉट 1, ये वो आपका a डॉट a इज इक्वल टू a वाला फार्मूला होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ से सिंप्लिसिटी आ जाएगी, आपकी एक टर्म बच जाएगी a इनवर्स, c इनवर्स और क्या आ जाएगी, d इनवर्स। ठीक है, जिस लॉजिक एक्सप्रेशन में पहले कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स हैं, अब हम इसका रिजल्ट क्या करेंगे, हम इसका रिजल्ट सिर्फ 2 टर्म्स में ले आएंगे। तो नेचुरली जब 4 5 से 2 टर्म्स हो जाएंगी तो आपका लॉजिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड लॉजिक एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्किट प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम मोर एफिशिएंट। ठीक है जी, तो आई एम क्लोजिंग हियर। कल इंशाल्लाह मैं अपनी इस क्लास को यहीं से स्टार्ट करूँगा। प्लीज़ बी रेगुलर एवरीवन और अपना काम करते रहिए ताकि हम आगे आसानी से चल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो अल्लाह हाफिज़।